वकील साहब, एक पिता को जो है अदालत ने दोषी करार देते हुए फांसी की सज़ा सुनाई है। क्या था ये मामला? ये एफआईआर नंबर 68 2020 महिला थाने का मुकदमा था, जिसमें मानपुर गांव के जिले सिंह ने अपनी नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया था और 3.5 साल तक उस बच्ची के साथ रेप करता रहा था। उस बच्ची के बयानों पर यह मुकदमा दर्ज हुआ था और उसमें वो बच्ची प्रेग्नेंट हो गई थी और उसे एक बेबी हुई है। और उसको जब डीएनए मैच हो गया तो आज प्रशांत राणा जी की कोर्ट से उस दरिंदे को फांसी की सजा का ऐलान हुआ है। काफ़ी कई केसेस में लगातार फांसी की सज़ा हुई है पलवल में। किस तरह से देखते हैं आप इसको? ये एक समाज में बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। जिस तरह से नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हो रहा है और उन केसों में सरकार की तरफ से और न्यायालय की तरफ से कड़ी सजा दी जा रही है। हमारे एक पहले केस में भी नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ, फिर मर्डर हुआ, उसमें भी प्रशांत राणा जी की कोर्ट से फांसी की सजा हुई। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई चली थी? जी हाँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई चली थी और बहुत जल्दी इस मामले को निपटा दिया गया और फांसी की सजा तक इसे ले जाया गया। पीड़िता की उम्र कितनी थी जिस समय का अपराध हुआ है? उस समय पीड़िता की उम्र 3.5 साल तक उसके साथ रेप हुआ और उसकी मदर एक्सपायर हो गई थी। दादा दादी ने उसका साथ दिया। उनके पीड़िता के बयानों पे ये मुकदमा दर्ज हुआ था। ये मुकदमा नंबर 68 डेटेड 2/10/2020 को पीएस वुमेन पलवल में दर्ज करा था, जिसमें पीड़िता ने अपनी शिकायत में बतलाया था कि उसका पिता उसके साथ पिछले 3 साल से यौन शोषण कर रहा है, जिससे पीड़िता करीब 4 महीने की प्रेग्नेंट थी एट द टाइम ऑफ लॉजिंग एफआईआर। जी, उसके बाद जो है कब गिरफ्तारी हुई पिता की, और बताया गया है कि पीड़िता से एक बेबी भी बच्ची भी हुई। पीड़ित दोषी को मुकदमा दर्ज करने के बाद तुरंत ही 3/10 को ही गिरफ्तार कर लिया गया जी। और उसके करीब 3-4 महीने के बाद पीड़िता ने एक फीमेल बेबी को जन्म दिया, जिसके ब्लड सैंपल लिए गए ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। जो ब्लड सैंपल से डीएनए आया वो दोषी से मैच करता किया गया। किन किन धाराओं में क्या सज़ा दी गई है दोषी पिता को? दोषी को सेक्शन 10 पॉक्सो एक्ट 506 आईपीसी में सज़ा दी गई, जिसमें दोषी को फांसी की सज़ा दी माननीय अदालत ने और दोषी पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा माननीय अदालत में पीड़िता का ध्यान रखते हुए उसको 7.5 लाख रुपये का मुआवजा भी प्रदान किया।